टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज में बेहतर कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए एडीजी जोन प्रयागराज, आईजी रेंज प्रयागराज, एसएसपी प्रयागराज द्वारा सिविल लाइंस व अन्य सड़कों पर चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें लोगों को यातायात नियम के लिए जागरूक किया गया, तो साथ ही कोरोना से बचाव के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। साथ ही पुलिस को बेहतर कानून व्यवस्था और यातायात को सुचारू रूप से रखने के लिए दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। देखिए, आज हम लोग, हमारे साथ एडीजी साहब भी हैं, हमारे साथ डीआईजी और एसएसपी प्रयागराज, स्पेस सिटी और यहाँ के सीओ और बाकी फोर्सेज हैं। हम लोगों ने आज फुट पेट्रोलिंग की है। बहुत दिनों बाद ये माहौल एक नॉर्मल हुआ कि एक फिर से पुलिसिंग फुट पेट्रोलिंग की जाए। और साथ साथ अभी हम लोग पुलिस लाइन में हम लोग जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, विवेचनाएँ हैं लंबित, उनके बारे में हम लोगों ने आज मीटिंग की, अर्जी रूम किया कि विवेचनाओं का निस्तारण हो। और साथ साथ जब वहाँ से हम लोग निकले तो यहाँ पर हुआ कि जो हमारा मुख्य बाज़ार है, चाहे वो मेडिकल कॉलेज चौराहा था, वहाँ हम लोगों ने किया। ये सुभाष चौराहा है, हमारा नवाब यूसुफ रोड है, हमारा जो चौराहा है हॉट स्टाफ का, वहाँ हम लोगों ने फुट पेट्रोलिंग की, जिससे लोगों को फिर से लगे कि नहीं, उनको कॉन्फिडेंस हो, जो व्यवस्थाएं हैं ट्रैफिक की वो बेहतर हो। तो ये हम लोग का प्रयास है कि हम लोग खुद ग्राउंड पे उतर करके चीज़ों को फिर से नियंत्रित करें। कोरोना के बाद एक फिर से नई ऊर्जा और जो नया उत्साह लोगों में है, उसके साथ मिल करके हम पुलिसिंग करें। आज पुलिस ने व्यापारियों को किस तरह समझाया जो रोड पर गाड़ी मारी थी? जी, उनको ये बताया गया कि देखिए, उनके लिए सिविल लाइन में एक लेन मार्क की गई है, उसके बाद येलो लाइन लगाई गई है कि वहाँ पर गाड़ी खड़ी करें, बीच रास्ते में न करें, जिससे लोगों का मूवमेंट भी रहे और उनकी पार्किंग को भी आसानी हो। तो एक दो गाड़ियों का चालान किया गया, लोगों को बताया गया कि लाइन के अंदर रहें। जी, धन्यवाद। 75वें अमृत महोत्सव के अंतर्गत शहर में मनाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान को लेकर आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने पहले एमएनआईटी में एक सभा को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम का उद्घाटन किया और फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के साथ अनुराग ठाकुर संगम तट पहुंचे, जहां पर उन्होंने गंगा आरती की और साथ ही स्वच्छ भारत अभियान के तहत गंगा सफाई में जुटे और उन्होंने गंगा से पॉलीथीन की सफाई भी की। आइए सुनाते हैं क्या कहना है केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का। संगम संस्कृति संस्कार की ये धरती प्रयागराज नगरी, जहाँ देश के कोने कोने से करोड़ों लोग गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया के आशीर्वाद लेने आते हैं। एक डुबकी लगाकर जहाँ अपने माँ का आशीर्वाद लेते हैं, वहीं पर संगम के इस किनारे से आरती करने के बाद मैं पूरे देश भर के लोगों से आह्वान करता हूँ कि स्वच्छ भारत अभियान से जुड़े, गंदगी मुक्त भारत बनाए। जिस तरह से युवा कार्यक्रम और खेल विभाग ने 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक देश भर में स्वच्छता अभियान चलाने का निर्णय लिया है, 75 लाख किलो प्लास्टिक वेस्ट और कूड़ा देश भर के कोने कोने में, गांव-गांव में जाकर एकत्रित करेंगे, स्वच्छ भारत बनाने का संकल्प लेंगे। आज़ादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। स्वतंत्रता सेनानियों ने तो स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था। आज के युवाओं से, हम आज के नागरिकों से स्वच्छ भारत अभियान में उनका योगदान मांगते हैं। आपको बलिदान देने की आवश्यकता नहीं, केवल योगदान देने की आवश्यकता। संगम नगरी प्रयागराज में जहां बॉलीवुड के रैप स्टार व बॉलीवुड के मशहूर सिंगर हनी सिंह मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता के आज प्रयागराज स्थित घर पहुंचे, जहां पर हनी सिंह का स्वागत मेयर अभिलाषा नंदी गुप्ता ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया, साथ ही उनके साथ फ़ोटो खिंचवाते भी दिखाई दी। वहीं इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी के बेटे व उनकी बेटी भी हनी सिंह को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया और साथ ही फ़ोटो खिंचाते हुए लोग नज़र आए। वहीं इस मौके पर महापौर अभिलाषा नंदी गुप्ता के घर पर उनके फैंस भी उनके साथ उनको पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करते दिखाई दिए।
संगम नगरी प्रयागराज में डीआरएम प्रयागराज मोहित चंद्रा द्वारा पत्रकारों से प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। बताया, रेलवे बोर्ड के निर्देश अनुसार प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भारतीय रेल में स्वच्छ रेल स्वच्छ भारत अभियान के स्वरूप स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2021 तक मनाया गया। इसी क्रम में प्रयागराज मंडल में भी स्वच्छता पखवाड़े के दौरान विस्तृत रूप से स्वच्छता अभियान चलाए गए। इन अभियानों के तहत मंडल कार्यालय एवं प्रयागराज मंडल की सभी स्टेशन कार्यालय, स्टेशन परिसर, रेलवे कॉलोनी का रेलवे चिकित्सालयों में सभी द्वारा श्रमदान कर सफाई सुनिश्चित कराई गई। स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ 16 सितंबर को प्रयागराज मंडल में रेलवे अधिकारी व कर्मचारियों और सफाई कर्मचारी स्वच्छता शपथ स्वच्छता विषय पर वेबिनार का आयोजन एवं पोस्टर व बैनर के माध्यम से रेल यात्रियों को मध्य जागरूक फैलाकर स्वच्छता जागरूक दिवस के रूप में किया गया। पब्लिक को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है, रेल कर्मियों को, और किस तरह से इसको बढ़ाया जा रहा है, कब से कब तक चलाया गया है, क्या क्या किया गया है? स्वच्छता अभियान हम लोग ने रेल पखवाड़ा के रूप में 16 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में चलाया जा रहा है और इसको 10 अलग अलग थीमों पे चलाया जा रहा है, जिसमें रेलगाड़ी दिवस मनाया जा रहा है, जिसमें रेलगाड़ी की सफाई होती है, रेलवे कार्यालयों को, रेल स्थलों को सफाई की जा रही है, एक दिवस पे रेलवे कॉलोनियों को पकड़ा जा रहा है। तो एक एक पॉइंट को फोकस करके हम लोग कवर कर रहे हैं और उसी के माध्यम से रेल यात्रियों को और रेल कर्मियों को जागरूक कर रहे हैं कि सफाई में रहें। सर, एक बात देखने में आई, जहाँ पब्लिक टॉयलेट से वहाँ पर काफ़ी गंदगी है कई जगहों पर। नहीं, अच्छी बात है कि गंदगियाँ अब पकड़ में आ रही हैं, जो कि पहले पकड़ में नहीं आती थी या रिपोर्ट नहीं होती थी, और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। ये फर्दर इम्प्रूव होगा। 2014 से अगर अब तक देखें तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ चुका है। पूरे देश में आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जयंती मनाई जा रही है। गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता राजनीति स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। उनकी ये बात समाज की स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। उनके इसी कथन को मूर्त रूप देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वच्छता ही सेवा अभियान की शुरुआत की थी। प्रधानमंत्री लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हमें गंदगी और खुले में शौच के खिलाफ लड़ाई लड़नी है और तब से हर साल खास तौर से गांधी जयंती के मौके पर स्वच्छता का लेकर विशेष अभियान चलाया जाता है। हम आपको आपके शहर तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं कि यहाँ अभियान कितना और क्या असर हुआ है। देखिए, नगर निगम पूरी तरीके से लापरवाह हो चुका है। निश्चित तौर पर ठेकेदारी प्रथा इस कदर नगर निगम के अंदर हावी हो चुकी है और भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो चुका है कि ठेके पे कर्मचारियों को लिया जाता है, लेकिन वो वास्तविकता ज़मीन पर नहीं है। ठेकेदारी पर जो लोग भर्ती होते हैं उनको बैठाल के उनसे वसूली किया जाता है। निश्चित तौर पर हमारा वार्ड हो या शहर के तमाम वार्ड हो, जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है वो बिल्कुल भी जनता के लिए चिंता का विषय बनता जा रहा है, क्योंकि इस वक्त जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारी पूरी तरीके से फैली हुई है, उस वक्त नगर निगम इतनी लापरवाही करेगा, इतनी बुरी तरीके से गंदगी का अंबार पूरे शहर के अंदर लगा हुआ है कि निश्चित तौर पर दुख होता है। गांधी जी की आज जयंती है और उस जयंती पर जब उनकी हम लोग प्रतिमा पे कुछ देर अभी बाद पहुंचेंगे, क्या हालत है। महात्मा गांधी जी की प्रतिमा जहां पर है, जिस ग्राउंड के अंदर है, वो गंदगी का अंबार है। जो उनके चबूतरे हैं वो पूरी तरीके से गंदे इतने रहते हैं कि हम लोगों को सफाई वहाँ पर करना पड़ता है। कि मोदी सरकार जी ने कहा कि ये सफाई व्यवस्था हमारा मुख्य विषय होगा, ये पूरी तरीके से फेल हो चुका है। स्वच्छ भारत के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के बाद योगी सरकार ने रियायतें देनी शुरू कर दी है। इसी के तहत सरकार ने अब खुले में होने वाले शादी समारोह व अन्य मांगलिक कार्यक्रम में आयोजित करने की अनुमति दे दी। हालांकि इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन अनिवार्य होगा। जारी निर्देश के मुताबिक 100 लोग की पाबंदी खत्म कर अब कार्यक्रम स्थल की क्षमता के हिसाब से मेहमान बुलाए जा सकेंगे। ऐसे में जब हमने गेस्ट हाउस के लोगों से बात करी तो उनका क्या कहना था, आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से उन्होंने सरकार को धन्यवाद भी दिया है। सरकार ने जो छूट दी है वो बहुत अच्छा कदम उठाया है और जितने भी अभी तक जो बेरोजगार बैठे हुए थे, टेंट वाले, कैटरिंग वाले, बहुत से जो सब डेकोरेशन वाले बहुत से जुड़े थे उनमें, तो बहुत अच्छा कदम उठाया है गवर्नमेंट ने। इससे ये है कि जितने भी वर्कर्स हैं और उनको बैठे थे अभी तक बेरोजगार, उनको रोज़गार मिल गया है, सभी बहुत खुश हैं।
सरकार का बहुत अच्छा एक कदम था वगैरह। पर्टिकुलर जैसे पहले आती थी कोरोना काल से पहले, वैसे आना स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ तक कि इवन जो भी डेटें थी सारी बुक हो रही हैं सभी गेस्ट हाउसों में, और बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने डिसीजन दिया है खोल के। जो भुखमरी के कगार पे लोग आ गए थे, हमारे वर्कर्स वगैरह जितने भी जुड़े हैं टेंट हाउस से, गेस्ट हाउस से, लेबर कैटेगरी के लोग, बहुत अच्छा उनका जो है रोज़गार फिर से मिल गया है। बहुत अच्छा सबके अंदर खुशी की लहर है। क्या नाम है आपका? जीतू सिंह। संगम नगरी प्रयागराज में जहां मोतीलाल नेहरू मंडलीय चिकित्सालय यानी कॉलविन अस्पताल में अब मरीजों को सबसे बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। वो अपनी रिपोर्ट लेने के यहाँ आए हैं, मगर यहाँ हवाला दिया जा रहा है कि प्रिंटर ख़राब है, जिसके कारण लोगों को परेशानी हो रही है। आप देख सकते हैं एक तो यहाँ पर किस तरह से लोगों की भीड़ लगी है और ज़िम्मेदार बेखबर है। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यहाँ जो इलाज कराने आते हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, बार बार दौड़ना पड़ता है। उनका कहना है कि उनसे कहा जाता है कि प्रिंटर ख़राब है, अभी रिपोर्ट नहीं मिल पाएगी। जब वहाँ के ज़िम्मेदारों से जानने की कोशिश करी तो उन्होंने कहा 4 दिन से ख़राब है। आइए सुनाते हैं। मेरा चेस्ट का इलाज चल रहा है, मुझको टीबी का इन्फेक्शन आया और मुझको रिपोर्ट लेने के लिए 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है और बोल रहे हैं आज प्रिंटर ख़राब है, कल प्रिंटर ख़राब है, बनेगा तो मिलेगी। ये है यहाँ की व्यवस्था। कौन सी? 3 से 4 बजे तक ख़राब थी न कब से ख़राब है? कौन सी मशीन? प्रिंटर जो आप लोगों को दे नहीं रहे हैं उनकी। प्रिंटर मशीन शाम को 3 से 4 बजे तक ख़राब थी। इंजीनियर शाम को आया था, लेके गया। फिर सुबह भी आया था, जो स्पेयर रिक्वायरमेंट था वो स्पेयर लगा के वो भी लेके आएगा मेरे पास, ला के लगा देगा, रिपोर्ट दे देंगे। क्या आपको कल्याणी देवी मंदिर के महत्व के बारे में मालूम है? नहीं तो जानिए हमारे साथ। तीर्थराज प्रयाग में जगह जगह मठ और मंदिर बिखरे पड़े हैं, लेकिन कुछ मंदिर और पौराणिक इतिहास दृष्टि से विशेष महत्व है, जिनमें पुराने शहर में स्थित कल्याणी देवी मंदिर भी है, जिसको शक्तिपीठ कहा जाता है। यहाँ माँ के दर्शन पूजन के लिए शहर के अलावा दूर दराज से हजारों श्रद्धालु व देवी भक्त आते हैं। मंदिर की मान्यता के अनुसार पुराने शहर के वर्तमान में जहाँ माँ कल्याणी देवी का मंदिर है, वहाँ माँ सती जी की 3 उंगलियाँ गिरी थीं। जब भगवान शिव के क्रोध को शांत कराने के लिए श्री हरि विष्णु ने माँ के मृत शरीर को 51 टुकड़ों में काट दिया था। पुराणों में ही इस स्थान का उल्लेख मिलता है। पुराणों में माँ के 51 शक्तिपीठों का जिक्र मिलता है, जिससे माँ कल्याणी का विशेष उल्लेख है। इस मंदिर में माँ सती की 3 उंगलियों के स्वरूप देवी माँ की 3 विग्रह स्थापित हैं, जिनके दर्शन पूजन करने से श्रद्धालु का कल्याण होता है, इन्हें सुख शांति मिलती है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे तो भगवान शंकर का क्रोध में आकर तांडव नृत्य करने लगे थे, जिससे सृष्टि डोलने लगी थी। ऐसे में श्री हरि विष्णु ने शिव के क्रोध को शांत करने के लिए अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को काट दिया था। उनके शरीर के 51 टुकड़े हो गए थे, जो विभिन्न जगहों पर संगम नगरी प्रयागराज के ये जीरो रोड के चक का नज़ारा है, जहां आप कैसे देख सकते हैं कि ये चक की मार्केट है, जहां कॉस्मेटिक और फैंसी आइटम के होलसेल मार्केट है। मगर आप देख सकते हैं सड़कों पर गाड़ियां खड़ी, यहां बड़े बड़े मॉल तो बना दिए गए हैं, मगर पार्किंग की कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये चिन्ह पीडीए पे खड़ा होता है कि यहाँ मॉल बनाने की परमिशन तो दी, मगर बिना पार्किंग के कैसे दी, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से सड़कों पर गाड़ियाँ खड़ी होती है, और शहर का पुराना इलाका होने के कारण यहाँ लंबा जाम लगता है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी होती है। ख़ासकर मोहल्ले वालों को भी बहुत बड़ी समस्या होती है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बड़ी से मॉल बनाया गया है, और आप देख सकते हैं इस मॉल को तो बना दिया गया, मगर इसके बेसमेंट और अपर बेसमेंट दोनों पर सिर्फ दुकानें हैं, गाड़ियों और पार्किंग की कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। देखिए, चूँकि वो शहर का पुराना शहर है और शहर का अति व्यस्त इलाका है और बहुत व्यस्त हो, ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है। अगर इतनी बड़ी बड़ी मॉलें और दुकानें बन रही हैं और वहाँ पे पार्किंग ना होने की वजह से जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे आए दिन लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता रहता है। लेकिन और इसके अलावा या चक हो या बहादुरगंज हो या लक्ष्मण मार्केट हो या तमाम जगह अवैध
और एक कोतवाली के पीछे तमाम जगह अवैध मार्केट और मॉल बने हुए हैं और वहाँ पे पार्किंग ना होने की वजह से जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। और शहर का अति व्यस्तम इलाका है और बहुत घनी बस्ती होने की वजह से भी बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ रहा है। अगर एडीए, नगर निगम, फायर ब्रिगेड और तमाम जो इससे जुड़े हुए लोग हैं इसकी जांच करें, अगर जिस मॉल में जिस जगह पार्किंग ना हो उसको वो बंद कराया जाए और सील कराया जाए। चक पे तमाम दुकानदार अपनी गाड़ियां जो बाहर लगा देता है जिससे जाम की स्थिति हमेशा बनी रहती है। संगम नगरी प्रयागराज में कांग्रेसियों ने आज गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर बालसन चौराहे पर कांग्रेसियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती पर पूर्व संध्या पर पुष्पांजलि व मोमबत्ती जलाकर उन्हें याद किया। कांग्रेसी नेता इरशाद उल्लाह ने कहा, महात्मा गांधी के सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी के विचारों को मानती वे अपना आती मानती है। उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। सभी धर्मों के साथ लेकर चले तभी देश तरक्की करेगा। पुष्पांजलि व मोमबत्ती जलाने वालों मुख्य रूप से इरशाद उल्लाह, लाल बाबू साहू, अजय कुमार श्रीवास्तव, आफ्ताब अहमद, कामेश्वर सोनकर, शिवम पांडे, अभिषेक शुक्ला, कुमार कश्यप, शंभू साहू, शंभूनाथ रावत आदि मौजूद रहे। का नाम रहेगा, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। संगम नगरी प्रयागराज ये नज़ारा है मीरापुर जाने वाली सड़क के कॉर्नर की सड़क पे लगे साइन बोर्ड का, जहाँ पर समाजवादी पार्टी की ओर से आप देख सकते हैं प्रचार का पोस्टर चिपका दिया गया है। आए दिन नेताओं द्वारा साइन बोर्ड पर चिपका दिया जाता है पोस्टर, जिसके बाद आने जाने वाले लोगों को नहीं समझ में आता रास्ता। कई ऐसे लोग हैं जो बाहर से आते हैं जो साइन बोर्ड देखकर ही आते जाते हैं, मगर उनको अब रास्ता नहीं पता चल जा पाता। करैली को जोड़ने वाला ये मुख्य मार्ग है, जहां आप देख सकते हैं नुरला रोड पर साइन बोर्ड पर समाजवादी पार्टी की ओर से चिपकाया गया पोस्टर नियम कानून को ताक पर रख कर लगा दिया गया पोस्टर। नगर निगम की आज्ञा के बिना कोई भी पोस्टर नहीं लगाया जा सकता, जिसको लेकर पहले भी जिलाधिकारी ने सख्त आदेश दिए थे कार्रवाई के, मगर फिर भी लोग नियम कानून को ताक पर रख कर अनदेखी करते हुए लगा रहे हैं साइन बोर्ड पर पोस्टर। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।